थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ एक्शन एंड रिएक्शन दो फोर्स है जो डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्ट कर रहे हैं। तो एक्शन और रिएक्शन है वो इक्वल एंड अपोजिट होता है। हमेशा कोई भी एक्शन होगा तो उसके सामने रिएक्शन आएगा और वो इक्वल एंड अपोजिट होगा। यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, एक वॉल है और ये पर्सन है। अगर पर्सन एक्शन देगा यानी फोर्स लगाएगा ये वॉल के ऊपर तो वो एक्शन होगा। अगर 650 न्यूटन ऑफ फोर्स लगाएगा ये वॉल पे, वो एक्शन है। तो वॉल है वो भी रिएक्शन देगी हैंड के ऊपर और वो भी 50 न्यूटन ऑफ फोर्स लगाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाए। तो हैंड ये डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो वॉल ये डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और वो इक्वल एंड अपोजिट होगा। इसलिए हम हाथ है वो वॉल पे अगर लगाते हैं तो हमारा हाथ को भी लगता है। हम जोर से फोर्स मारेंगे तो हमें जोर से लगेगा और हम कम फोर्स लगाएंगे तो कम लगेगा, क्योंकि हमारा जितना एक्शन होगा वो सामने से उतना ही रिएक्शन होगा। तो जितना हम फोर्स लगाएंगे सामने से भी उतना ही फोर्स हमें लगेगा। तो दिस इज़ थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। यहाँ देर आर 5 गिव रीजन्स बेस्ड ऑन द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। When gun is fired, it moves backward. Why? When gun is fired, it recoils. Recoil यानी वो पीछे आती है थोड़ा, उसको हम लोग recoil बोलते हैं। तो why it recoils when gun is fired? तो when gun is fired, gun apply force on the bullet in forward direction. तो ये एक्शन है, जो गन फोर्स लगाती है वो एक्शन है। तो ये यहाँ डायग्राम है, ये पहले है ना, गन अप्लाई फोर्स ऑन द बुलेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो बुलेट मूव्स फॉरवर्ड। While moving forward, bullet also applies equal and opposite force on the gun in backward direction. So gun moves backward. तो यहाँ गन ने एक्शन दिया है ऑन बुलेट और बुलेट है उसने रिएक्शन दिया है गन पे, इसलिए बुलेट आगे जाती है और रिएक्शन की वजह से गन पीछे जाती है, राइट। तो एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इन पेयर। ये थर्ड लॉ में एक्शन और रिएक्शन दो फोर्स होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं और वो डिफरेंट बॉडीज़ पे लगते हैं। जैसे कि एक्शन है वो हो रहा है ऑन बुलेट और रिएक्शन हो रहा है ऑन गन। तो व्हेन गन इज फायर्ड, फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बुलेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फोर्स अप्लाइड ऑन बुलेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। Bullet also applies equal and opposite force on the gun in backward direction, so guns move backward when it is fired. Second, when a person jumps out of a boat, it moves backward. Why? तो जब बोट एक जगह पे होती है, जब उसके पर्सन बाहर निकलता है तो बोट पीछे जाने के चांसेस है। क्यों? इफ़ इट इज़ नॉट टाइड। तो यहाँ ये पर्सन बाहर निकल रहा है तो बोट पीछे जाती है। क्यों? बिकॉज वाइल मूविंग आवर लेग अप्लाइज फोर्स ऑन द बोट। जब हम बाहर निकलते हैं, ये पर्सन बाहर निकल रहा है तो उसको फोर्स लगेगा ये बोट के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो लेग अप्लाई फोर्स ऑन द बोट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, सो बोट while moving forward, boat also while moving forward, the person moves forward, boat also applies equal and opposite force on the leg in forward direction. तो जो लेग है वो बैकवर्ड फोर्स लगाएगा और जो बोट है वो अपोजिट डायरेक्शन यानी फॉरवर्ड में फोर्स लगाएगा, इसलिए पर्सन मूव्स फॉरवर्ड एंड बोट मूव्स बैकवर्ड। तो एक्शन इज गिवन बाय पर्सन एंड रिएक्शन इज गिवन बाय बोट। तो boat also apply equal and opposite force on the leg in forward direction, so person moves forward and boat moves backward. Explain why rocket moves upward according to the third law of motion. Rocket है वो भी third law of motion पर ही काम करता है। कैसे? तो while moving up, rocket apply force on the gas in downward direction. जब रॉकेट ऊपर जाता है तो रॉकेट के अंदर जो गैस होते हैं उसके ऊपर फोर्स लगाता है। रॉकेट अप्लाई फोर्स ऑन गैसेस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो गैस नीचे आता है। एक्शन दिया रॉकेट ने ऑन गैस सो गैस मूव्स आउटवर्ड। while मूविंग आउटवर्ड, गैस जब नीचे आता है, while मूविंग आउटवर्ड गैस ऑल्सो अप्लाइज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द रॉकेट इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो द रॉकेट मूव्स अपवर्ड। तो यहाँ एक्शन रॉकेट ने दिया है और रिएक्शन गैस ने दिया है एंड दे आर इक्वल एंड अपोजिट। एक्शन नीचे हो रहा है, रिएक्शन ऊपर हो रहा है। तो वाइल मूविंग अप, रॉकेट अप्लाई फोर्स ऑन गैस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, गैस ऑल्सो अप्लाइज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द रॉकेट इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो रॉकेट मूव्स अपवर्ड। वी कैन वॉक ऑन रोड, एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हम लोग वॉक कर सकते हैं रोड पे, वो भी बेस्ड, इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। तो लेग अप्लाई फोर्स ऑन द रोड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब हमें चलना होता है तब हम पहले नीचे फोर्स लगाते हैं, राइट। चलने के लिए हम लोग ऐसे नीचे फोर्स लगाते हैं। तो अब लेग अप्लाई फोर्स ऑन रोड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन,
So road also applies equal and opposite force on our leg in upward direction. That's why we are able to move forward. तो यहाँ एक्शन हम दे रहे हैं, रिएक्शन रोड दे रहा है. तो leg apply force on road in downward direction. Road also applies equal and opposite force on the leg in upward direction. Thus, according to third law of motion, we are able to walk on road. It is difficult for a fireman to hold a hose which ejects large amount of water. Why? फायरमैन के पास जो होज होती है, पाइप होती है जिसमें से पानी निकलता है, उसको टाइटली होल्ड करके रखना पड़ता है. क्यों? जब पानी बहुत फोर्स में निकलता है. बिकॉज होज अप्लाई फोर्स ऑन द वाटर इन आउटवर्ड डायरेक्शन. यानी ये जो पाइप है, होज यानी पाइप, होज अप्लाई फोर्स ऑन वाटर इन फॉरवर्ड आउटवर्ड डायरेक्शन. यानी पहले जो पानी होगा होज के अंदर, उसके ऊपर होज फोर्स लगाएगी तो पानी बाहर निकलेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन. While moving outward, water also applies equal and opposite force on the hose in backward direction. ये जो पानी है वो पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा होज के ऊपर. So hose move backward. That's why fireman has to hold it tightly so that it doesn't move backward.